डॉग ड्रामा में छत्तीसगढ़। जी हाँ, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। देखिए, डॉग्स बाइट की बात की जाए जो कि देश की एक सबसे बड़ी समस्या बन गई है। आए दिन डॉग्स बाइट के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग मीडिया की खबरों को स्वतः संज्ञान लेकर डॉग्स बाइट का पूरे प्रदेश का डेटा तैयार किया है। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान जो आंकड़े आए हैं वो डरावने हैं। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष गिरधारी नायक ने बताया कि एक साल में, जी हां, एक साल में 1,19,928 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हुई है। गिरधारी नायक का कहना है कि नवंबर 2023 मीडिया रिपोर्ट्स को संज्ञान लेकर हर जिले से डॉग बाइट की जानकारी मांगी गई थी और आंकड़ों की बात करें तो रायपुर में सबसे ज्यादा 15,953 लोगों को कुत्तों ने काटा है। राजनांदगांव, बलौदाबाजार और रायगढ़ में कुत्तों के काटने से 3 लोगों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में औसतन अगर देखा जाए तो 329 लोग हर दिन कुत्तों के काटने के शिकार होते हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ही अगर हम बात करें तो रायपुर में औसतन 44 लोग हर दिन जो कुत्तों के शिकार हो जाते हैं। अब एक दिलचस्प आंकड़ा, जी हाँ, एक रेबीज इंजेक्शन की कीमत 300 रुपए की है। अगर 1,19,928 लोगों को 6 डोज दी जाती है तो उसकी कीमत 21 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है। तो इस पर हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे केस स्टडी को लेकर किस तरह के केसेस आते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा, चूंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए डॉग ड्रामा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े इस तरह के सामने निकल कर आए हैं। किस तरह के केसेस सामने निकल कर आते हैं? चूंकि आप खुद डॉक्टर है, उस तरह की केस स्टडी भी आप करते होंगे। आपके एंकर हैं। राकेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो चलिए, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के केसेस आते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जब कुत्ते काटते हैं तो कई संगठन सामने निकल कर आते हैं, लेकिन जब वही लोग इसके शिकार हो जाते हैं तो उनके लिए आखिर कौन खड़ा होता है। इसके अलावा तो चलिए, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, गतीश सेन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि एनिमल फीडर भी हैं। उनका रुख मैं करना चाहूँगी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या किया जाए? क्योंकि हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि जो लोग हैं जब बाहर निकलते हैं, कुत्तों का शिकार जब हो जाते हैं तो उनका गुस्सा भी एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि लोग भी देखिए स्वतः जो पेट है उनको प्यार करें और साथ ही साथ पेट की बात की जाए तो वो भी इस तरीके से एक्सट्रीम लेवल पर ना जाए। और इस चीज़ की मैं बात करना चाह रही हूँ। जी, कोडिंग जो मेन प्रॉब्लम आ डॉग्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं पर एक चीज, अगर हम किसी इंसान को भी पत्थर मारने से उसका भी एग्रेशन ही निकलेगा। बिहेव नहीं करेंगे प्यार से दो बार तो एग्रेशन निकलना स्वाभाविक। तो सेम चीज एनिमल्स के साथ है। पहला जो सबसे बेसिक सजेशन ये होता है कि जो एनिमल्स हो या कोई भी एनिमल हो, अगर आपकी रहा है तो वो आपकी लोकेलिटी का हिस्सा है, वहां पर रहना तो ना आपकी जिम्मेदारी है। एक अच्छे नागरिक की तरह उसे की रोटी अगर दे सके, बहुत अच्छी चीज होती है। बहुत हद तक एनिमल्स का उससे ही कम हो जाता है। इसमें इंसानों की मानसिकता के उनको डर लगता है, जो कि बहुत, तो वो एक डर
सकता है कि आप दूर से कुत्ते को खाना डाल। अब जैसे कि आपने स्क्रीन पे भी के इतने केसेस देखने को मिलते हैं। आज कल को हमारे परिवार पे कोई हमला होता है, स्वाभाविक सी बात है कि हमको गुस्सा, हमने जिसने वो हमला किया है और दुश्मनी बढ़ेगी। सेम चीज उनके साथ कम्युनिटी शेयर करते हैं, अगर वो देखते हैं हमारे किसी साथी पर हम या कोई एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, तो ट्रॉमेटाइज वो लोग भी हो जाते हैं। कुछ चीजें हमें अवॉइड करना आना चाहिए। मेन सुझाव मेरी पहला ये है। गतीश जी, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, तो वो भी मैं जानना चाहूंगी कि आखिर कौन सी वो बातें हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि इस तरीके के खतरे से हम बच सकें। अपन व्हीकल किसी भी डॉग के, मैंने खुद ने ये अप्लाई करके, जब भी मेरी बाइक अगर स्पीड में है या स्पीड में है तो वो भौंकेंगे, पीछे भागेंगे। वो उनको स्पीड से दिक्कत होती है। जब भी हम उनके पास से निकलते कि हम बहुत कम स्पीड रखें, तो आप ये, अगर वो पीछे, तो आप वहीं पे अगर रुक जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि वो लोग फिर आपके पीछे नहीं है। तो बहुत ज्यादा जो के पीछे भागने के केसेस आते हैं, वो उनकी स्पीड की वजह से आते हैं। एक सुझाव तो ये है कि स्पीड रखिए डॉग्स के सामने, और बस। चलिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे गतीश जी। हमारे सहयोगी जुल्फिकार भी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख भी कर लेते हैं। जुल्फिकार, देखें, ये जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं ये वाकई चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वाकई चौंकाने वाले हैं। शायद देश का छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां पे मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया। और पिछले साल उन्होंने जब इस कुछ खबरें पढ़ी, पेपरों में आया और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई कि डॉग बाइट्स के केसेस बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में स्वतः संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार ने छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में पत्राचार करके पूरा डेटा मंगाया। उस डेटा को जो सार्वजनिक किया गया वो तो उससे बिल्कुल साफ है कि छत्तीसगढ़ में डॉग बाइट के लोग कितने शिकार हो रहे हैं। 1,19,928 मामले 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच में दर्ज किए गए। मतलब औसतन हर दिन 329 लोग डॉग बाइट के शिकार होते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि इतने छोटे से राज्य, क्योंकि छत्तीसगढ़ की आबादी करीब 3.25 करोड़ है और उस आबादी में इतनी बड़ी संख्या में डॉग बाइट्स के मामले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। मानवाधिकार ने पहल की है, हालांकि इस तरीके के डाटा दूसरे राज्यों में इस तरीके के आए हैं या नहीं आए हैं, कि मानवाधिकार ने किया नहीं किया। लेकिन एक बात यह है, ये सरकारी डाटा है कि जो अस्पताल हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिका हैं, वहाँ से डाटा इकट्ठा किया गया। प्राइवेट में अगर कोई पहुँचा है तो उसका डाटा नहीं है। तो ये जो डाटा है वो और भी बढ़ सकता है, लेकिन अभी भी जितना डाटा आया है वो काफ़ी भयावह है। कि हम अक्सर ऐसा सुनते हैं, देखते हैं कि डॉग बाइट के केस होते हैं। छोटे से बच्चे को 3-4 कुत्ते उसको नोचने लगते हैं, काटते हैं। बुजुर्ग लोग घर से बाहर सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, उन पर हमला कर देते हैं। अभी हाल में ही राजधानी रायपुर में ही हमने देखा कि एक जो सामान की डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉय एक डॉक्टर के घर पहुंचता है और वहां पे उनका जो डॉक्टर पेट्स हैं, पिटबुल है, वो उस पर हमला कर देता है। जैसे तैसे करके वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। तो उसके बाद उस मोहल्ले में थोड़ा सा गुस्सा देखने को मिलता है। तो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो काफ़ी लोगों में आक्रोश भी देखने को मिलता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में डॉग बाइट का काटना चिंता का विषय है। ऐसे में जैसा कि हमारी बात हुई HRC के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम में इस बात का भी जिक्र है कि हमें पशुओं को किस तरीके से उनको हैंडल भी करना है। तो खासकर डॉग्स के मामले में तो उसको जो है नगर निगम को समय समय पे स्टरलाइजेशन करने की आवश्यकता होती है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। जी ऋतु। तो चलिए, जुल्फिकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत आप बने रहिए जुल्फिकार हमारे साथ। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से उनका भी रुख कर लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ गिरधारी नायक जी भी जुड़ गए हैं, जो कि राज्य मानवाधिकार आयोग से है। सर, आपसे सवाल मेरा ये होगा
चूंकि देखिए हम अक्सर देखते हैं कि जब डॉग बाइट्स के मामले सामने आते हैं तो जो कुछ संगठन है जो डॉग्स के लिए काम करते हैं वो तो सामने आ जाते हैं, लेकिन उन इंसानों का क्या जो इसके शिकार हो जाते हैं, उनके लिए आखिर कौन खड़ा होगा? देखिए, आपका जो सवाल है ये सबको पूछना चाहिए। ये सबके लिए है, केवल मानव ये है। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि 2023 नवंबर करीब में आपने देखे कि डॉग बाइट्स की बहुत सारी केस मीडिया आ रहा है, तो इसीलिए हमने जानकारी एकत्रित की है कि उनके फैक्ट्स आर सेक्रेट, ओपिनियन तो किसी का कुछ भी हो सकता है। फैक्ट खुद बताता है कि क्या स्थिति क्या है। 1,19,000 लोगों को कुत्तों ने काटे हैं और ये जो घटना हुआ है, जिनको काटे हैं निश्चित रूप से उनका मानव अधिकार का हनन है और केवल ये इंडिविजुअल व्यक्ति का लॉस नहीं, ये समाज के और देश के भी लॉस है। एक व्यक्ति को 6 टीके लेने पड़ते हैं, मतलब आप समझ लीजिए 7 लाख मानव दिवस का लॉस हुआ है प्रदेश को। और साथ में आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर एक पेयर किसी स्थान में है 6 महीने में आधा दर्जन हो जाएगा और 1 साल में कुछ डजन्स हो जाएंगे, 2 साल में कुछ हंड्रेड्स हो जाएंगे, 3 साल में थाउजेंड्स हो जाएंगे। और इसीलिए डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी, अन्यथा डॉग और ह्यूमन की जो कॉन्फ्लिक्ट जिसमें जनता को नुकसान उठाना पड़ता है वो भारी पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीट डॉग जितने बढ़ेंगे उनका फूड स्कैर्सिटी होगा। फूड स्कैर्सिटी होगा तो वायलेंट होके कहीं को काटेंगे, कहीं किसी को काटेंगे। और ये जो एक अच्छी अधिनियम है, प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट एक है 1960, उसमें अगर कोई मैड डॉग पागल हो गया या वायलेंट हो गया, वो कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थे। और इसी सिलसिले में ये बताना चाहूंगा कि एक निगम ने करीब 2,400 को किए हैं और ये प्रक्रिया अन्य निगम नगरपालिका और अच्छे करेंगे तो निश्चित ही डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि तो जो डॉग बाइट के कारण होता है रैबीज और 3 बहुत कम डेथ हुए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं होने से डेथ का संभावना बढ़ जाता है। चलिए सर, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी भी रायपुर से जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। सर, इस पूरे केस के बारे में तो आपको पता ही होगा, चूंकि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चूंकि आप भी केस स्टडी करते होंगे, किस तरीके के डॉग बाइट के मामले सामने जो आते हैं उनमें क्या ज्यादातर बच्चे ही होते हैं या फिर हर वर्ग के लोग होते हैं? देखिए, मुख्यतः तो बच्चे होते हैं, जो में छोटे बच्चे होते हैं जो अपने घरों से बाहर खेल रहे होते हैं। लेकिन यह भी देखने में आया कि जो कर्मी रात को अपनी ड्यूटी से लौट रहे होते हैं, जिनका नाइट शिफ्ट होता है या देर रात काम करते हैं, स्पेशली जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो इसके शिकार होते हैं। और एक मुख्य बात यह है कि जब कुत्ते दौड़ाते हैं काटने के लिए तो वाहन दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो ये सब चीज बहुत मल्टीफैसेटेड है और इससे मुख्य बात यह है कि डॉग बाइट के बाद जो रेबीज होता है वो भी जानलेवा होता है, उसमें मरीज को बचा पाना संभव नहीं होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर ये टीके जो है सरकारी अस्पतालों में शॉर्टेज रहती है और ऐसे मौसम में जब डॉग बाइट के केसेस बढ़ते हैं तो फार्मासिस्ट के पास भी इसकी शॉर्टेज हो जाती। तो समय पर टीके मिलना भी एक मुश्किल सी बात है। सरकारी सप्लाई टीकों की बना के रखना, लोकल परचेज करना, ये एक मुख्य बात होती है अस्पताल प्रशासकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो डॉग बाइट के केसेस हैं वो निम्न मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लोगों को होते हैं, बच्चों को होते हैं, जो अक्सर इस टीके को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। 300 रुपए का टीका बहुत से लोगों के लिए महंगा होता है। हालांकि ये बात लगती है कि
मात्र 300 रुपए का टीका क्यों है। लेकिन इसकी सप्लाई शॉर्ट होना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये अक्सर दुकानों में नहीं मिलते हैं। लोकल परचेज के लिए भी कभी कभी देखने में आया कि इसकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी होती है, सरकारी सप्लाई में उपलब्ध नहीं हो पाते रेट कॉन्ट्रैक्ट में। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो एक बड़ा सामाजिक परिदृश्य लेके आई है। उसमें हमें सभी प्रकार की दिक्कतों को स्टडी करने के बाद डॉग बाइट के केसेस को कम करना और मानवीय रूप से कम करना, क्योंकि जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट होते हैं वो भी बार बार ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि न केवल नसबंदी का प्रॉब्लम बल्कि उनके राख रखाव और खाने पीने की सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो एक बड़ा ग्रुप बनाने की जरूरत है ताकि मानवीय परिवेश में इस प्रॉब्लम को हल किया जा सके। बड़े शहरों में डॉग शेल्टर भी बने हैं, मैं ऐसी संस्थाओं को जानता हूँ जो डॉग शेल्टर का काम करते हैं, जो इस प्रकार के कुत्ते होते हैं जो इस प्रकार की दिक्कतें करते हैं, जिनको अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, वो भूखे होते हैं या घायल हो जाते हैं, उनको भी एक सामाजिक परिवेश में इलाज करने की जरूरत है। नसबंदी की जो बात की जा रही है, मुझे लगता है कि फिगर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। मैंने नहीं सुना कि रोज इस प्रकार की नसबंदी होती हो। ये मुझे लगता है कि आंकड़ा इन्फ्लेटेड है। नगर निगम में जो भी एजेंसी अनुबंधित होती है वो ठीक से काम कर रही हो, ये भी देखना जिम्मेदारी है प्रशासन की। बिल्कुल, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। एक बार फिर से गिरधारी जी का रुख मैं करना चाहूंगी। सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि आखिर क्या मैकेनिज्म बनाया जाए, कैसे संतुलन बनाया जाए ताकि इंसान भी जी सके और जो डॉग्स है वो भी जी सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब एक्सट्रीम लेवल पर चाहे इंसानों का गुस्सा हो या फिर डॉग्स का गुस्सा हो तभी ये दिक्कतें आती हैं। इसमें मुख्य भूमिका है नगर जो ग्राम लेवल होता है। ये तो बेसिकली जो आप लोगों के माध्यम से जनता की अवेयरनेस क्रिएट करने की प्रक्रिया है। सब ही सामाजिक समस्या है, ये दिखा जाए, लेकिन अच्छा ये चलिए सर की आवाज़ हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा मैं सर आपका रुख करूंगी। एक बार हमारे सहयोगी जुल्फिकार का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, वाकई में ये जो आंकड़े आए हैं चिंता का विषय है, चिंतन करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर इन आंकड़ों पर गौर किया जाए जुल्फिकार, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं या शहरी क्षेत्रों की बात करूं, कहां पर ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नज़र आती है और सरकार की बात की जाए तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं इस संकट को कम करने के लिए? लेकर जो प्रयास की आपने बात की तो वो बहुत ज़्यादा ज़मीन में देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, जो डेटा सामने आया है, जैसा कि मानवाधिकार ने पूरा डेटा को कंपाइल किया है, तो उस हिसाब से जो हर जिले की जो डेटा है, जैसे रायपुर का ही बात कर लें तो 15,000 से ज़्यादा साल भर में केसेस आए हैं 2023 में। दुर्ग में करीब 13,000 केसेस आए हैं। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है, और इस बात से हमारे साथ जो डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं वो भी सहमत होंगे कि शहरी क्षेत्र के लोग जो है थोड़ा जागरूक हैं। अगर उनके साथ डॉग बाइट होते हैं तो वो अस्पतालों में जाते हैं और दवा करते हैं। और छत्तीसगढ़ का तो बहुत बड़ा ऐसा इलाका भी है, जैसे बस्तर का है, सरगुजा का है, कि यहाँ के अंदरूनी इलाकों में अगर डॉग बाइट होती भी है, कुत्ते अगर काट भी लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं कि गाँव के ही किसी बैगा से उसको फुकवाते हैं, झड़वाते हैं और उस तरीके से इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो ये डेटा जो आया है वो ज़्यादातर हम ये मान सकते हैं कि जो कस्बाई क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों का डेटा ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉग बाइट है, लेकिन उसके जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नोटेड नहीं होंगे। और ये पूरा डेटा जो है वो सरकारी डेटा है। प्राइवेट अस्पतालों में भी ये डेटा होगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में जो व्यक्ति सक्षम है वो प्राइवेट अस्पताल में जाके वैक्सीनेशन करा लेता है, रेबीज के जो एंटी रेबीज इंजेक्शन है उसको लेता है। तो ये जो स्थिति है वो छत्तीसगढ़ की जो निकल कर आई है, खासकर मानव अधिकार ने इस पर पहल की और ये पूरा डेटा कंपाइल किया, तो उससे ये अंदाजा लगता है कि हर दिन कितने डॉग बाइट के केसेस हो रहे हैं। जैसा कि गिरधारी नायक सर ने बताया कि जो डॉग है, अगर एक डॉग का पैर है वो 3 साल तक है तो 1,000
डॉग्स हो सकते हैं स्ट्रीट में, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, नगर निगम की क्या जिम्मेदारी है, तमाम भूमिकाओं पर चर्चा होनी है। तो इस विषय को लेकर ये है कि हर वर्ग को जागरूकता के साथ साथ शासन की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को कैसे बचाया जाए, उनके मानवाधिकार की किस तरीके से रक्षा की जाए। जैसा कि छत्तीसगढ़ मानवाधिकार ने डेटा कंपाइल किया, नोटिस दिए, नगर निगम को भी उसकी जानकारी दी और उसने इस बात को संज्ञान लिया कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन है अगर कोई भी डॉग उसको बाइट करता है। जी चलिए गतीश जी का जल्दी से रुक कर लेते हैं। गतीश जी, एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि कई दफा हम ये भी देखते हैं कि डॉग्स को ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर जरूरत ये भी होगी कि जो डॉग के ऑनर्स है उनको भी अपनी भूमिका यहाँ पर समझने की जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका सवाल एकदम सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शुरुआती शौक होता है कि हमको एक डॉग लाना है, एक डॉग लाना है। कि होता क्या है, देखिए बचपन में जो डॉग होता है वो उनको बड़ा क्यूट लगता है, छोटा सा बच्चा होता है। बड़े होते होते उसकी ज़रूरतें बढ़ती है, उसकी डाइट बढ़ती है, उसका खर्चा बढ़ता है। तो और फिर उसकी प्रॉपर केयर लोग नहीं कर पाते हैं जो ओनर्स होते हैं, और फिर वो उनको यूं ही छोड़ देते हैं। उससे डॉग की मानसिकता पे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है कि बचपन में बड़ा जो डॉग लाड प्यार में पला बड़ा है उसको ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया जाता है। फिर उसकी मानसिकता पे कुछ ऐसा असर पड़ता है कि वो लोगों उसका इंसानियत से भरोसा उठ जाता है, इंसानों से भरोसा उठ जाता है। फिर वो जाकर उसके बाद डॉग बाइट के केसेस आते हैं। तो इसमें जो डॉग लवर्स को खुद को कहते हैं, जो पेट्स लेकर आते हैं, तो एक उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि ब्रीडिंग को प्रमोट ना करें। जो ब्रीडिंग है मतलब बड़ी बड़ी ब्रीड्स है, उनको प्रमोट ना करके जो इंडियन डॉग्स है उन्हीं को अडॉप्ट करना शुरू करे। उससे होगा क्या कि जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको प्रॉपर केयर मिलेगी, एक शेल्टर मिलेगा, उनका जो नेचर है वो बड़ा कंट्रोल में आएगा, जो एग्रेसिव नेचर है वो कंट्रोल में आएगा। और ये बहुत अच्छी पहल होगी हमारे जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से कि वो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको अडॉप्ट करना शुरू करें और उनकी प्रॉपर केयर करें। तो चलिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक बार फिर से राकेश जी का रुख मैं यहाँ पर करना चाहूँगी। सर, जैसा कि आप बता रहे थे किस तरीके के केसेस सामने निकल कर आते हैं, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि आखिर जब डॉग बाइट कर लेता है, चाहे बच्चों की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए, तो क्या अलग अलग वर्ग के लिए ये अलग अलग तरीके से खतरनाक साबित हो सकता है और किस तरीके से हम इससे बचें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सावधानी बचाव है। स्ट्रीट डॉग का जो हिस्सा है उसमें नागरिक लोग पहचानते हैं कि इस इलाके में स्ट्रीट डॉग बहुत ज्यादा है या वहाँ पर अति सावधानी की जरूरत है। जो सुबह पैदल घूमने जाते हैं, आपने देखा होगा बुजुर्ग अक्सर हाथ में स्टिक लेके चलते हैं ताकि बचाव किया जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक जन सहयोग की जरूरत है और नागरिकों का ऐसा समूह अलग अलग हिस्सों में बनाने की जरूरत है जो एक अवेयरनेस लाए। मुझे लगता है कि जो स्ट्रीट डॉग के फूड की व्यवस्था है या फिर उनके पालन पोषण की व्यवस्था है या उनके ब्रीडिंग को रोकने की व्यवस्था है, वो जब तक इस प्रकार की पहल नहीं की जाएगी, प्रशासन के बहुत सीमित संसाधन होते हैं, काम करने का तरीका भी अलग होता है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस से और जन दबाव का जो समूह होता है उससे प्रशासन काम करने को कटिबद्ध होता है और बहुत सारे सुझावों से प्रयास से रिफाइनमेंट लाया जा सकता है। जो नागरिकों का सहयोग है वो प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो स्ट्रीट डॉग, जैसे सेन जी ने बात की, वितेश सेन जी ने, कि हमको अपने कुत्ते जो डॉग पालन के जो अवेयरनेस है या फिर रुझान है उसको बदलने की जरूरत है। पिछले दिनों रायपुर में एक केस आया था कि विदेशी नस्ल के कुत्ते ने एक जो कुरियर बॉय था उसको काट लिया और बहुत हंगामा मचा मीडिया में और उसकी गिरफ्तारी भी हुई, जो पालन करता लोग थे। मुझे लगता है कि थोड़ा फैशन तो है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत संताप लगता है कि लोग कुत्ते को बहुत अग्रेसिव बना देते हैं। हालांकि सुरक्षा के दृष्टि से सीमित संसाधन से किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो स्ट्रीट डॉग है उनके रोकथाम की व्यवस्था या ब्रीडिंग की रोकथाम की व्यवस्था एक बड़ा कदम होगा सोसाइटियों में या अलग अलग मोहल्लों में कि हम उसमें प्रयास करें। और जो नसबंदी की बात की जा रही है वो तो है ही, इसके अलावा उनके पालन की अडॉप्शन की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि रेबीज जैसे अंतिम विकल्प या बीमारी से बचा जा सके
जो टीके हैं उनकी व्यवस्था शासकीय स्तर पर हो, सरकारी अस्पतालों में हो, छोटी क्लिनिक्स में हो, जो हमारे क्लिनिक जैसे छोटे अस्पताल हैं, तो मुझे लगता है कि जो रेबीज जैसे भयावह केसेस आते हैं कुछ शहरी क्षेत्रों में, उनसे भी बचा जा सकेगा। चलिए जुल्फिकार के जल्दी से रुक कर लेते हैं। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ से चूंकि देखिए ये रिपोर्ट आई है, चौंकाने वाली रिपोर्ट है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आखिर कहां पर खामी नजर आती है, कहां पर सुधार की और जरूरत दिखाई देती है? अगर व्यक्तिगत तौर से मैं कहूं तो मुझे चारों तरफ इसमें ज़्यादातर खामी इस बात की नज़र आती है कि जो नगर निगम है, नगर पालिका है, जो उनकी जिम्मेदारी है कि स्ट्रीट डॉग को उनको कंट्रोल करना है, उन्हें स्टेरिलाइजेशन करना है, स्टेरिलाइज करना है, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। कागजों में जरूर ये योजनाएं चल रही होंगी कि स्ट्रीट डॉग्स को उनके लिए कहीं पे शेल्टर की व्यवस्था करना, उनको कंट्रोल में करना और उनके जो पॉपुलेशन है वो ना बढ़े, उसके लिए कागजों में स्कीमें चल रही होंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा पिछले राजधानी रायपुर में ही अभी बहुत लंबे समय से ऐसा कोई अभियान देखने को नहीं मिला कि इस तरीके का कोई अभियान छेड़ा गया हो। अब जब मानवाधिकार आयोग ने ये पूरा डेटा जारी किया है तो हो सकता है कि प्रदेश भर के जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनके एक बार फिर बिल्कुल देखने वाली बात होगी और कि इस तरीके का छत्तीसगढ़ कोई में जो अभियान नगर पालिका है, छेड़े। नगर निगम है, इस पूरे आंकड़े के सामने आने के बाद क्या कुछ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती है, क्या कुछ उनका अगला कदम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।